मेरा नाम पुनीत कुमार गर्ग है। मैं अपने माता पिता के साथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आया हूँ। मेरे बुकिंग का माध्यम रेवत सेन जी थे, ट्रेवल जंक्शन वाले। इनके सारे अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे। काठमांडू में हमें एक 5 स्टार वेदांता बाय ताज मिला और रास्ते में जितनी भी प्रॉपर्टी रुकने को मिली लगभग सभी 4 स्टार 5 स्टार थी। और यात्रा के समय हमें भोजन तीनों समय दिया गया। बहुत अच्छा सात्विक भोजन प्राप्त हुआ और यात्रा में सब लोग अच्छे थे, सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। और सबसे अच्छी बात है कि जिस दिन हम परिक्रमा पे गए मौसम बहुत अच्छा था। हमें महादेव के खुले दर्शन हुए, रास्ते भी नहीं थी और वापसी में भी हमें वेदांता ताज में रुकवाया गया और अब सकुशल अपने शहर पता। अभी जो इनका रेगुलर बॉर्डर है वो बंद है, तो हमें कोडारी बॉर्डर से गए तो वहाँ पे ना 3 से 4 घंटा लग जाता है। पहली बार गए थे तो ऐसा नहीं लगा कि मतलब पहली बार जा रही। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब खाना बिल्कुल घर जैसा दिया गया था ताकि पेट किसी का कोई ख़राब ना हो, किसी की सेहत खराब ना हो। लेकिन वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी ऊपर, तो लोगों के सांस फूलते थे, 10 कदम चले तो हाथ फूल जाती थी। लेकिन ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आई। ग्रुप पूरा बिल्कुल साफ और सुरक्षित वापस आ गया। नहीं तो सुना है बहुत सारे ग्रुप में 1-2 आदमी बीमार हो गए, ये हो गए, लेकिन हमारा ग्रुप बिल्कुल सुरक्षित आया है। इस वक्त महादेव की कृपा से सब बहुत अच्छे से आए। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि सावन के पावन महीने में आप लोग कैलाश मानसरोवर महादेव के दर्शन करके आए। तो बस इसीलिए हम आपका अनुभव साझा करने के लिए, कैसा रहा आपका अनुभव और हमारे द्वारा ट्रैवल जंक्शन द्वारा जो भी वादा आपसे किया गया था, क्या हम उसमें खरे उतरे कि नहीं, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए हम यात्रा के बारे में। हर हर महादेव दो। हम आज से 2 माह पहले ट्रैवल जंक्शन के थ्रू केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और उत्तराखंड की यात्रा वहाँ के धाम करके आए। तो हमारे मन में तुरंत ही विचार आया कि हमें कैलाश मानसरोवर भी जाना है, तो हमें रेवत जी से दोबारा संपर्क किया। पहले हमारा प्रोग्राम हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना था, तो रेवत जी के अथक प्रयासों के बावजूद भी चाइना सरकार हमें ग्रुप वीज़ा नहीं देगी। फिर हमने बाद में म्यूचुअल डिसाइड किया कि हम लैंड पैकेज मतलब बस के थ्रू कैलाश यात्रा करेंगे। तो फाइनली हमें 15 तारीख को परमिट मिला और 24 तारीख को हम यहाँ से काठमांडू में हैं और काठमांडू में ही हमें हमारा पासपोर्ट मिला, सारे डॉक्यूमेंट मिले। 25 जुलाई को हम पशुपतिनाथ जी के दर्शन किए, दिन भर वहाँ रहे। आजू बाजू उस शहर में जो भी मंदिर हैं हमने उनके दर्शन किए और 26 तारीख को हम कोडारी बॉर्डर के थ्रू चाइना में प्रवेश कर गए। कोडारी बॉर्डर उनका भी रेगुलर बॉर्डर नहीं है, इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। तो वहाँ पे 4 ही काउंटर हैं इमिग्रेशन के, तो 4 से 5 घंटे का एक वेटिंग रहता है। आपको लाइन में लगना तो लाइन में लगिए, नहीं तो आप एक जगह बैठ सकते हैं। उसके बाद हम 26 तारीख को न्यालम, वहाँ एक शहर है कोडारी बॉर्डर से लगा हुआ, न्यालम में रहे और अगले दिन हमने न्यालम में रुक के रेस्ट किया क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे है, तो मौसम के हिसाब से एडजस्ट हुए। फिर अगले दिन हम न्यू डोंगपा गए और उसके अगले दिन हम 28 तारीख को मानसरोवर के दर्शन किए हमने और वहाँ से जल लिया। सर मैं बीच में एक पूछूंगा, सॉरी, ये कि आप माउंट कैलाश और कैलाश मानसरोवर के दर्शन करके कैसा अनुभव किए, तो अनुभव एक बार। देखिए, अनुभव शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ऐसा हम सुने हैं, तो इसलिए ये सच्चाई है कि जो भी बोलेगा आपको नहीं बता पाएगा क्या अनुभव था, क्योंकि वो महादेव और आपके बीच की कहानी हो जाती है। फिर वो आप जो क्षण है उसको किसी भी शब्दों में आप बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं बता सकते, लेकिन वहाँ जाने के बाद एक अलग ही अनुभूति होती है। इसलिए कहते हैं सर कि जब इस तरीके की कोई आध्यात्मिक बातें होती है और जब कोई ये साझा करते हैं और उस समय आपको बात करते करते आपके शरीर में अगर थोड़े बहुत गूज बम्स आ जाए जो नहीं आप तो कहीं ना कहीं वो शक्ति है जो काम करती है। ये मैंने कई सारे और भी पॉडकास्ट में, चाहे लोग खाटू श्याम जी की बात करते हैं, ये है तो अगर वो आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो आते तो वो कैसे उसकी हमें भी हो रहा है। हुआ का जैसे ही हम डार्चेन पहुँचे, डार्चेन में बहुत ही नया होटल था, ट्रैवल जंक्शन के थ्रू माध्यम से हमें वहाँ रुकवाया गया और हमारे होटल की 3री माले की खिड़की से ही हमें रोज सुबह शाम कैलाश जी के महादेव के दर्शन होते थे। तो वो एक अलग ही अनुभूति थी। और उसके अगले दिन फिर हम डेरापुक गए। बोलते हैं कि महादेव की पूरी परिक्रमा नहीं दी जाती,
तो मैं डार्जिलिंग से देहराकूट गया, वहाँ रात रुका, सुबह वापस आने। अब ये 3 धर्मों के लिए, हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए और जैनों के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है। और फिर वापस आने के बाद हर यात्री के आंखों में आंसू थे, बहुत खुशी के भाव थे। यात्रा ऐसी बढ़िया, मतलब जीवन का एक सारांश साथ में आ गया हो, वो वैसा अनुभव है। सर जैसे इसके बाद अगर जैसे सितंबर अक्टूबर में कोई जाना चाह रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या हमें और क्या ध्यान रखना चाहिए जिसमें हम और बेहतर चीज़ों को कर सकें? जैसे ही आप चाइना में प्रवेश करते हैं ना, वैसे ही ऑक्सीजन की सडन कमी होती है। उसको पूरा करने के 2 माध्यम हैं। ये एक गोली आती है डायमॉक्स, वो आप वो लीजिए, नहीं तो आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ। डायमॉक्स लेने का एक नुकसान ये है कि वो गैस बहुत करती है, तो हमने 2 दिन लेने के बाद उसको लेना बंद कर दिया। फिर हमने पानी का इंटेक बढ़ा दिया। अब ऑक्सीजन कम होती है तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगती और सर दर्द बहुत होता है। तो सर दर्द हमारे पास जितने भी यात्री थे 45 के 45 सबको हुआ, लेकिन तबीयत किसी की खराब नहीं हुई। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, शरीर हमारा ढलता गया। यात्रा शुरू होने से पहले तक हमारा सर दुखता था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि परिक्रमा कर सके। लेकिन सडन सुबह जिस दिन हमें परिक्रमा पे निकलना था, सब ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हम अपने घर में हैं। बिल्कुल तबीयत ठीक, सब किसी को कोई तकलीफ नहीं है और सबके सपने अपनी परिक्रमा महादेव के आशीर्वाद से पूरी। ये अनुभव सभी जितने यात्री से सबने लिया, सबने लिया। मम्मी-पापा को हम कारणवश नहीं लेके गए। लेकिन फिर वहाँ पे यमद्वार से कैलाश के दक्षिण मुख के दर्शन होते हैं, प्लस नंदी जी प्लस गणेश जी तीनों के दर्शन होते हैं, वो हमने किए। फिर जैसे-जैसे आगे बढ़े फिर हमें पश्चिम मुख के दर्शन करने को मिले और अंततः शाम को हमें उनके उत्तर मुख, जिसे नॉर्थ फेस बोले जाते हैं, और सबसे बढ़िया दर्शन कहा जाता है। ऐसा लगता है कि साक्षात महादेव आपके सामने खड़े हुए, उसके दर्शन। और सुबह फिर हमने उनका आशीर्वाद लेके वापसी। सर इसके अलावा जैसे वहाँ पे इस साल ये यात्रा 6 साल बाद हुई है, और जाने से पहले काफ़ी हमें परमिट और ये सब चीज़ों को लेके काफ़ी समय लगा। तो उसमें जो आप तिब्बत और फिर चाइना बॉर्डर जब क्रॉस किए तो किसी प्रकार की कोई परेशानी या अच्छे से हो गया वो सब? परेशानी किसी से बात की नहीं हुई, लेकिन समय लगता है। और होता क्या है कि कोई लोग 25 लोगों का ग्रुप लाते हैं, कोई 45 का लाते हैं। एक मनोहर ट्रैवल है साउथ का, वो 250 लोगों का ग्रुप लेके गया। तो जो ग्रुप पहले लेके जाता है उसकी एंट्री पहले होती है। तो 1 घंटे में 60 से 70 लोग ही बॉर्डर क्रॉस कर पाते हैं और बॉर्डर पे एट ए टाइम 600-700 लोग रहते हैं। तो आपकी वेटिंग 3 से 4 घंटे बनी रहती है, लेकिन उसमें तकलीफ कुछ नहीं होती। जो भी आपका ट्रैवल माध्यम है, हमारा ट्रैवल जंक्शन था, उनके द्वारा वहाँ पे नाश्ते और खाने की भरपूर व्यवस्था की जाती है। बरसात होती है तो आपको छतरी साथ में रखनी है। बॉर्डर तक ठंड कम है, तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब बॉर्डर पार करते होटल पहुँचते हैं तो ठंड सनन बढ़ जाती। बाकी चाइना द्वारा परमिट दिया जाता है, उसके द्वारा ग्रुप वीज़ा दिया जाता है। तकलीफ किसी बात की नहीं है। दोनों सरकारें, तीनों सरकारें, भारत सरकार, नेपाल सरकार और चाइना तिब्बत सरकार के द्वारा सभी का बहुत सहयोग है। किसी किसी चीज़ की कोई तकलीफ। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए हमें, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम इस विषय में कंटिन्यू बात आपसे करते रहें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं महादेव के बारे में सुन रहे हैं कह के। मैं आपसे जल्द ही फ़ोटो और वीडियो साझा करूँगा। थैंक यू सर। हर हर महादेव दोस्तों। वैसे तो मैं रेवत सेन जी ट्रैवल जंक्शन को 10 सालों से जानता हूँ या उससे अधिक साल हो गए होंगे। लेकिन इस बार जो ट्रैवल जंक्शन ने महादेव कैलाश की जो यात्रा करवाई है, बहुत बढ़िया कराई। सारे होटल, सारा खाना मान के चलिए 5 स्टार की तर्ज पे हमें मिला। काठमांडू से लेके न्यालम, न्यू डोंगपा और डार्चे, सब जगह जो सबसे बढ़िया होटल था उसकी व्यवस्था की गई। सिर्फ सबसे बढ़िया खाना था वो हमें प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैंने कई लोगों से, यहाँ पैसे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन पूछे कि आपको कितने में मिला, तो यकीन मानिए रेवत जी ट्रैवल जंक्शन ने हमें कम से कम एक व्यक्ति पे 50,000 रुपये बचा के दिए।